स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल एम्बिशन क्लासेस में। आज 10 क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार आता है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही BM क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.2 का देखिए, 11.2 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जो 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हों। यानी हमको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले वृत्त खींचना है और उसके बाद उस पर स्पर्श रेखा ऐसा खींचना है कि वो दोनों स्पर्श रेखाएं जहाँ से मतलब निकली हैं वहाँ पर 60 डिग्री कोण बना हुआ होना चाहिए। तो चलिए कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कंपास पेंसिल ये सब रेडी होकर बैठिए और ध्यान से क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या देखिए, सबसे पहले हम कंपास से 5 सेंटीमीटर ये नाप लिए। ये 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आकर चेक कर लीजिए। 5 सेंटीमीटर आप लोग कर लेना है, हो गया 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आपको खींचना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल, बिल्कुल ध्यान देखिए ध्यान से। ये आपका 5 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। ये हो गया सर्कल आपका 5 सेंटीमीटर का। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देखिए, ये आपका 5 सेम का सर्कल, टोटल सर्कल दिखाई देने लगा। अब क्या करना है कि आपको बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा इस सर्कल पर करना है, दो ठो जो कि 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक व्यास खींच लेंगे। क्या खींचेंगे बाबू? व्यास। तो हम व्यास ले लेंगे, इस सर्कल का व्यास है देखिए, केंद्र से होकर जाने वाला रेखा जो होता है ना वही व्यास होता है। तो ये हमारा व्यास, मान लीजिए तिरछा ऐसे खींच लिए, चाहे सीधा भी खींच सकते थे, जिधर जगह है ना उधर ही हम खींचेंगे। ये हमारा सेंटर था, ये सेंटर था, सेंटर ये था। अब आप क्या कीजिए कि हम जानते हैं कि किसी भी जो क्या कहते हैं उसको, स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। स्पर्श रेखा जो कि त्रिज्या पर लंब होती है ना, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए 90 डिग्री बनाना तो जानते होंगे आप लोग। यहाँ से एक बार कर्व लाइन खींचे, उसके बाद यहाँ से आप 2 बार काटेंगे। पहली बार काटेंगे 60 डिग्री का होता है, यही 60 पर से फिर से काटेंगे 60 पर से, तो ये 120 होता है। और दोनों का आधा करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि 60 और 120 जोड़ेंगे तो 180 होता है और 180 का हाफ होता है 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 यहाँ से बन गया। एक स्पर्श रेखा हमने खींच लिया। देखिए स्पर्श रेखा, ये दूसरे वाला पेंसिल से हम कर रहे हैं। स्पर्श रेखा ये हमारा हो गया, इस सर्कल पर स्पर्श रेखा हो गया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से हमको 60 डिग्री यहाँ पर बनना चाहिए। तो 60 डिग्री बनने के लिए यहाँ तो 90 हो गया ना। अब जानते हैं कि ये बनेगा एक क्या, रेक्टेंगल बनेगा, मतलब एक चतुर्भुज बनेगा, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का चारों कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 90 और दूसरा जो एंगल ये मतलब लाइन आएगा तो भी तो 90 डिग्री होगा ना। तो 90 90 180 और 60, 180 और 60 कितना होगा? 240। 240 में और कितना जोड़ेंगे तो 360 आएगा, तो 120। तो यहाँ पर 120 का एंगल आपको बनाना होगा। कोण ये केंद्र पर, सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो 120 का बनाने के लिए देखिए, यहाँ से आप एक चाप खींचेंगे, या तो हाँ हो गया ना। यहाँ से अब 2 बार काटो, नहीं तो यहाँ से 1 बार काट लो। 1 बार काटेंगे तो भी 120 डिग्री का हो जाएगा। देखिए 1 बार काटें और यहाँ से मिला देंगे ना, तो इधर जो कोण बनेगा वो 120 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर 2 बार हम काट रहे हैं, देखिए 1 बार और ये कटान से फिर काटेंगे तो दूसरा बार भी वहीं पर कट रहा है। देखिए ये वहीं पर कट रहा है, ठीक है। तो आप 1 बार उधर से काट लो या इधर से 2 बार काटो, बात वही है। यहाँ पर मिला दो, कटान को क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला देंगे। ये आपका कटान मिल गया। देखो ये हुआ आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब देखिए दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए अब आगे यहाँ पर 90 डिग्री का फिर से एंगल बनाएंगे। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ पर कंपास रख लिए
और फिर से यहाँ पर 90 डिग्री का उसी तरह जिस तरह बनाए थे इसके पहले एक बार कंपास से चाप खींचेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, एक बार काटे, फिर जहाँ काटा वहाँ रखे, फिर एक बार और काटे, फिर वहीं से एक बार इधर काटना है और फिर यहाँ रखकर एक बार काटना है। तो ये जो कटान बिंदु है ना वही 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आप कर लो बाबू, ये 90 डिग्री कर लेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। आप ये मिला दीजिए। अब ये 90 डिग्री हो गया। 90, अब इसका नामकरण आप कुछ भी नामकरण कर सकते हो। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। अब यहाँ पर जो एंगल बना वो ये 90 डिग्री तो होगा, ये तो हम 90 डिग्री बनाए हैं। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4, तो सबको जोड़ने पर 360 डिग्री आता है ना, 360 डिग्री आता है। तो 90 है, ये 90 है, 180 हो गया, 120 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, कितना होगा बाबू, 180 और ये 20, 200 है, 100, 300 हो गया ना, बचा 60, तो 60 डिग्री इधर अपने आप बन जाएगा। आप चाहें तो प्रोटेक्टर से माप कर देख सकते हैं। चलिए हम चेक भी कर दे रहे हैं आपको, प्रोटेक्टर से माप कर बता दे रहे हैं कि हाँ ये 60 डिग्री है या नहीं। चलिए तो देखा जाए, प्रोटेक्टर ये रहा। कैसे नापते हैं एंगल को, एंगल को नापना अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि इसमें जो कंपास में लाइन दिख रहा है ना, ये वाला ब्लैक वाला लाइन सीधा जो गया है आधार में, बेस में, इसको इस लाइन पर रख कर ढक लेना है। देखिए इस पर रख कर ढक लेना है आपको। अब जो ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन गया है सीधे नीचे की तरफ, ऊपर से सीधे लंबा नीचे गया है, उस लाइन को इस शीर्ष पर रखना है। देखिए इस शीर्ष पर रखेंगे, रखा गया शीर्ष पर, और इस लाइन से ढकना भी है। देखिए ढका गया, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। थोड़ा सा हमारा आप लोग बिल्कुल सही बनेगा, ये 60 डिग्री होगा ही, निश्चित रूप से 60 डिग्री होगा। देखिए आपका 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री थोड़ा सा गड़बड़ कहीं होने से हुआ है, लेकिन 60 डिग्री आपका बनेगा, बिल्कुल ही 60 डिग्री। चलिए, अगर कंस्ट्रक्शन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।